मंदसौर जिले में कोरोना संकट की संख्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हां, 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गुदरी कसाईवाड़ा के कोरोना पॉजिटिव 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद लिए गए सैंपल में आई रिपोर्ट। वहीं नए पॉजिटिव में 8 महिला और 2 पुरुष शामिल है। मंदसौर में कुल अब तक 19 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। बताते चले कि मंदसौर की पहली साइलेंट कोरोना पॉजिटिव युवती को, जो कि 24 वर्षीय युवती है, उसे छुट्टी मिल चुकी है। बताइए, आप बड़ी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज डिस्चार्ज होकर जा रही है। किस तरह से आपने इस बीमारी को अनुभव किया और अब छुट्टी होकर जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? मैं पुणे से आई थी, तब मैं सिविल हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मैं दूसरे ज़िले की सीमा सेंटर की थी। तो उसके बाद मैं होम आइसोलेशन में थी 14 डेज। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था, पर हमारी फैमिली में किसी को पॉजिटिव निकला तो उसके सस्पेक्ट में हम लोगों को लेके गए थे। तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और यहाँ के डॉक्टर्स से उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जैसा कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर कैसा महसूस किया आपने? थोड़ा लगा क्योंकि बहुत सीवियर डिसीज़ चल रही है पूरे इंडिया के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो मुझे थोड़ा डर लगा। पर यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जो स्टाफ है, मेडिकल टीम है, सब ने बहुत सपोर्ट किया। सब हर चीज़ पूछते थे, दिन में 3 से 4 बार वो आते थे और कुछ भी इशू होता था तो वो हर चीज़ पूछते थे, तो इतना कुछ नहीं लगा अभी तक। अब चूँकि मंदसौर में बहुत केसेस नए आ गए हैं, तो और लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, और जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से फॉलो करने का। अभी तक देखने में आ रहा था भगवानों की पूजा की जा रही थी, अभी डॉक्टरों की भी पूजा की जा रही है। क्या मानते हैं, डॉक्टर भी भगवान लगते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर देंगे तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, तो ऑब्वियसली वो अभी हमारे लिए गॉड है। वो हमेशा ही होते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी कुछ भी होता है तो हम हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं। थैंक यू। पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल प्रबंधन और सीएमएचओ ने युवती को छुट्टी दी है। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर इलाके में थोड़ी सी शांति है, लेकिन अभी तक कोरोना का संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए संवाददाता कमलेश मोदी की रिपोर्ट। सर, लेटेस्ट अपडेट क्या है? आज जो रिपोर्ट आई है उसमें एक जो सबसे पहली युवती थी जिसको भी कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आ गए हैं। तो आज हम लोग उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और जिस परिवार के लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ था उसमें से 10 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। एक ही परिवार के 10 लोग हैं, उसमें 8 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। इलाके को पहले से ही सील किया हुआ है और हम लोग उसमें और भी सख्ती कर रहे हैं और इनको जो पॉजिटिव आए हैं वो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। सर, टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी हो गई? एक नेगेटिव हो जाने के बाद 6 हमारे पास ऑलरेडी हैं और 10 आ गए हैं, तो 16 लोग हो गए। 16 लोग पॉजिटिव हैं। हाँ सर, शहर की जो व्यवस्था है उनकी क्या प्लानिंग है और क्या चीज़ खुली रहेगी? कल दूध और दवाइयों का वितरण होगा, इसके अलावा बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। लोगों से कोई अपील? शांति से लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुरूप आप अपना एक्शन लें। तो शहर में अब तक 16 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, पुलिस की क्या तैयारी? देखें, आज जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो हमारा लास्ट पॉजिटिव केस आया था उसी की फैमिली मेंबर्स में से 10 पॉजिटिव केस आज मंदसौर ज़िले में बढ़े हैं। कुल अभी 16 पॉजिटिव केस हैं। एक ये भी अच्छा है कि जो पुराना हमारा पहला केस पॉजिटिव आया था उसकी दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई हैं, उसको आज छोड़ा जा रहा है। पर ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत तेज़ी से फैलता है, चाहे परिवार में हो। मंदसौर वासियों के लिए यही अभी बात है कि कल से जो सुविधाएं हैं सिर्फ दूध की और मेडिसिन की अलाउड रहेगी, बाकी कोई भी सुविधा कल से अलाउ नहीं करेंगे। उसमें बाद में निर्णय लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। जनता ये ध्यान रखे कि अब बाहर ना निकले, संपर्क संवाद में ना आए लोगों से। जो अपने सामग्री होती है अति आवश्यक उसको खरीद करके अपने घरों में जो नियमानुसार है उस तरह जाए। अनावश्यक घर से बिल्कुल ना निकलें। आप नहीं जान सकते कि वायरस सिम्टम्स भी नहीं दे रहा है और आपको पॉजिटिव कर रहा है। तो कई बार होता है, आप लगता है हम युवा हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके परिवार में अन्य बुज़ुर्ग या बीमार लोग हैं, उनका विशेष ध्यान रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने परिवार में सब ध्यान रखें कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनकी सेहत के लिए भी बिल्कुल बाहर ना निकलें। जो प्रिकॉशंस कोरोना को लेकर के वो हमें लंबे समय तक लेना पड़ेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। जो हम FIR कर रहे हैं, जिनको आइसोलेट कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं, वो लगातार करेंगे।
तो इस चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे जैसे केस बढ़ेंगे हमारी सख्ती भी उसी लेवल की बढ़ती जाएगी। कल से और सख्ती पुलिस की तरफ से दिखेगी। मंदसौर वासियों से यही निवेदन है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बरेली जिले की, जहां वैसे तो ऋषि कपूर को पूरे देश और दुनिया में लाखों लोग इस वक्त याद कर रहे हैं, मगर आपको बता दें कि बरेली के उत्तर प्रदेश में उनके एक अनोखे फैन जो कि अलग ही मिजाज में देखने को मिले हैं, जो ऋषि कपूर की मौत की खबर को सुनकर बेहोश हो गए। जी हाँ, परिजन बहुत ही घबरा गए। नजदीक एक डॉक्टर को भी दिखाया गया। पता चला कि ऋषि कपूर जी की मौत की खबर सुनकर परेशान हो गए और इस वजह से इनकी ये हालत हो गई। काफ़ी परेशान नजर आए और उनके 2 बच्चे जो टीवी पर देख रहे थे, उन्होंने ऋषि कपूर की मौत के बारे में जब उन्हें बताया तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनका कहना है कि उन्होंने जो फिल्में हैं ऋषि कपूर की अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर जाकर ही पैदल देखी थी। लैला मजनू, बॉबी जैसी फिल्में एक नहीं कम से कम 25 बार उन्होंने देखी। उनका कहना है कि मैं ऋषि कपूर जी का सबसे अधिक फैन हूँ और उनकी फिल्में आज भी देखता हूँ। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी। क्या हो गया, क्या मामला है? मामला ये है कि आज मेरे घर पर बच्चों ने देखा टीवी तो पता चला कि ऋषि कपूर का देहांत हो गया। इसलिए मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं। एक एक फिल्म 4-4, 5-5, 10-10 बार देखी, पैदल चल के अपने गांव से। फिल्म देखने कहाँ जाते थे? पैदल चल? बरेली जाते थे। कितने किलोमीटर दूर था? 15 किलोमीटर जाते थे, पैदल आते थे, पैदल जाते। आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण दिन है। आज हमारे प्रिय अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन की खबर जैसे ही मिली है तो मेरा पूरा परिवार उनके निधन की खबर सुनकर बहुत आहत हुआ है। तो हमारे बहुत प्रिय कलाकार थे और हमने उनकी तमाम पिक्चरें देखी हैं और बार-बार। और वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार कोरोना से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गांव में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्य पुनः शुरू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जनपद फतेहपुर के ग्राम सचौली ब्लॉक हंसवा में ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में नाबालिग बच्चों से मनरेगा योजना में तालाब की खुदाई करवाई जा रही है। कहाँ रहते हो? सचौली में। पापा क्या नाम है? ठाकुर जी। तो ऐसे क्या करते हो तुम? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 10th में। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 16 साल। क्या नाम है आपका? कंचन। पापा क्या नाम है? विशुन। तो गांव कौन सा है? सचौली। प्रधान कौन है? महेंद्र। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पानी लेके। नरेगा में काम करते हैं? यस। पापा क्या नाम है? गांव कौन सा है? सचौली। प्रधान कौन है? महेंद्र। तो क्या करते हैं आप? नरेगा। पढ़ते नहीं हो? किस क्लास में? 10th। कितनी उम्र होगी लगभग तुम्हारी? कितनी उम्र होगी लगभग? 15 साल। जिस पर श्रम विभाग पूरी तरह से मौन है और मामला बच्चों का नहीं बल्कि यह सब लोग मिलकर सरकार को चूना लगा रहे हैं, जहां पर जानकारों का कहना है कि 1 सप्ताह का काम 2 सप्ताह में बच्चे तय करेंगे। जब हमारी टीम ने इस मामले के संबंध पर ग्राम प्रधान से बातचीत की और उनके द्वारा क्या कहा गया है दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विमलेश कुमार मौर्य, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। क्या बताओ? नाम बताइए अपना। बबलू। पापा क्या नाम है? राकेश। क्या करते हो तुम? यही नरेगा। कितनी उम्र होगी लगभग तुम्हारी? कितनी उम्र होगी लगभग? कितनी होगी लगभग? के गांव में काम चल रहा है। हाँ। गांव कौन सा है? सचौली। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। पापा क्या नाम है? राम विशाल। तो ये जो नरेगा में काम चल रहा है, यहाँ पे नाबालिग लोग बहुत लड़के काम करते हैं। हाँ, करते हैं। कितने लगभग? लमसम है 8-10 आदमी। 8-10 आदमी? नाबालिग और सयान है। अच्छा, नाबालिग ज़्यादा हैं। ठीक ठीक। ये गांव कौन सा है आपका? सचौली। ग्राम पंचायत? सचौली ग्राम पंचायत। तो आप यहाँ के प्रधान हैं? जी। तो ये क्या चल रहा है? नरेगा का काम चल रहा है, तालाब खुदाई। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह लोधी।
तो इस समय जैसा कि हमें जानकारी मिली, हमने देखा कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नाबालिग बच्चे बता तो रहे हैं आपसे पहले कि घर का गार्जियन आया था, काम करने गया, किसी काम कारण बस अपना चला गया होगा, तो थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है काम में कि काम बाधित ना हो। तो हमें तो जानकारी मिली है डेली ऐसे ही काम करते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जानकारी मिली है तो डेली की बात न करिए, आज की बात करिए। तो आज तो हमने जैसा कि देखा कि जो है लड़के काम कर रहे हैं नाबालिग, तो बता तो रहे हैं उसके लिए उनके गार्जियन कहीं चले गए होंगे किसी काम से थोड़ी देर के लिए, तो इस वजह से लगा दिया गया है। ठीक। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शिवलहा कस्बे में स्थित इलाहाबाद बैंक के मैनेजर के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार से खाता धारकों में रोष व्याप्त है। बैंक मैनेजर द्वारा गाली गलौज किए जाने पर खाता धारकों ने स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। बताते चले कि शिवलहा कस्बे में स्थित इलाहाबाद बैंक की स्थिति अजीबोगरीब सी होती जा रही है। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जो ग्राहक है वो काफी प्रभावित हैं, लेकिन बैंक मैनेजर की मनमानीपूर्ण रवैये से ग्राहक बेहद परेशान है। अभी 2 दिन पूर्व पहले ही बैंक खाता धारक आशीष यादव बैंक में RTGS करने गए थे, तो बैंक मैनेजर ने गंदी गाली गलौज करते हुए इस काम को करने से मना कर दिया। जबकि आशीष यादव का क्या कहना है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। विमलेश कुमार मौर्य, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। क्या मामला? मामला ये है कि हम बैंक गए थे, मतलब 50,000 का मुद्रा वाला लोन था हमारा। उसके बाद जो है बैंक मैनेजर साहब गए थे हमारे पास, तो हम फ़ोन किए थे, फिर हम आए थे, तो उसी में जो है बैंक मैनेजर साहब जो है हमको बोले कि पैसा लेके। हमने कहा सर लॉकडाउन चल रहा है तो पैसा काम वाम चल नहीं रहा, तो इसलिए हम लॉकडाउन के बाद जमा करेंगे पैसा। तो उसी में हमको मैनेजर साहब गाली देने लगे कि भोसड़ी की मादर चोट किस लिए यहाँ पे आया। उसी में जो है हमको मारने के हाथ उठा ली कि मादर चोट, एक कनपटा मारेंगे तो पलट जाएगा ही नहीं मादर चोट। बैंक के अंदर बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। CCTV कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है, वैसे आप देख सकते हैं। कितना लोन है? 50,000 का। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार, निवासी शाहीपुर। पिताजी का क्या नाम? उदन। अभी आपके बैंक में जो झगड़ा हुआ था उसका क्या मामला था? मामला यही था कि इनका हमारे यहाँ से 50,000 का लोन है राजेंद्र जी का, जो कि इनसे बात हुई फ़ोन के माध्यम से, और इनके घर भी जाया गया, तो इन्होंने बोला था कि हम सोमवार को पैसा जमा कर देंगे। तो जब जमा करने की बात आई तो इनके बाद सोमवार और मंगलवार इनको फ़ोन लगाया गया कि भाई पैसा जमा कर जाए। तो मंगलवार को पैसा लेने जब लोग गए, मंगलवार बुधवार इनका फ़ोन नहीं लगा, तो बुधवार को हमारे यहाँ के फील्ड ऑफिसर साहब इनके यहाँ गए कि भाई 2,500 रुपये आपका बकाया है, वो जमा कर दीजिए, खाता सही हो जाए, नहीं खाता NPA हो रहा है। तो ये बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार को आने के लिए बोले, और आने के बाद हमारे फील्ड ऑफिसर को सुबह फ़ोन किए कि हम पैसा आपको अभी नहीं दे पाएंगे, हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, तो और हमारे आप घर कैसे पहुंच गए, हमारी हैसियत कितनी है, आप हमारे घर कैसे जा सकते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने हमसे बताया कि तो हम ये सुबह आए हुए थे, तो हमसे ये पूछे कि भाई आप इस तरीके क्यों अवैध व्यवहार कर रहे हैं, और आप उनसे क्यों बोले कि हम पैसा, आपने बोला था कि सोमवार को हम पैसा जमा करेंगे, नहीं दिक्कत थी आपको तो सोमवार को आके बताना चाहिए था कि सर हमें समस्या है। हम लोग भी ऊपर जवाब देते हैं इस चीज़ के लिए, पैसा आपको जमा करना है रेगुलर आके, और अगर आपने सोमवार को कमिटमेंट किया था कि आपने हमसे बोला था कि सर हम जमा कर जाएंगे आके, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग उसी के हिसाब से ऊपर जवाब दे देते हैं भाई सोमवार को पैसा जमा हो जाएगा। 4 दिन का समय हो गया, आपने पैसा नहीं जमा किया। उसने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने अपशब्द कहे और हाथ भी उठाया है? नहीं, हाथ उठाने की बात नहीं, हम लोगों ने यही कहा है कि भाई आप जाइए यहाँ से, झगड़ा विवाद मत करिए, आपको जमा करना जमा करिए, नहीं जमा करना न जमा करिए। हम लोगों ने आपसे सोमवार के लिए बोला था पैसा जमा करने के लिए, जो आपने नहीं जमा किया है, आप ठीक है मत जमा करिए, आप जाइए, और आप यहाँ आके आप विवाद मत करिए आगे कि हमारा समस्या ये है। इस तरीके से चला गया। बाहर जाके वो लोगों से बोला कि हमको मारपीट करने के बोल रहे हैं। सारे स्टाफ ने भी समझाया कि आप यहाँ झगड़ा मत करिए, जाके आपको पैसा जमा करना जमा करिए, आप हर बार झगड़ा ही करने आते हैं, कभी भी आप अपना खाता सही से चलाते नहीं, ब्याज तक भी नहीं जमा करते हैं, और हर बार आपके पास यही समस्या रहती है। कोई ऐसी संभावना नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा विवाद नहीं करता है। हम लोग हर ग्राहक को सही से सम्मानित तरीके से व्यवहार करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार, ब्रांच मैनेजर। हाँ, शाखा प्रबंधक।